हेलो बच्चों। बॉटनी में पेपर थर्ड में हम लोग डिस्कस कर रहे थे जेनेटिक लाइब्रेरी। उसके दो टाइप मैंने बताए थे आपको। फर्स्ट इज़ जीनोमिक लाइब्रेरी एंड सेकंड इज़ cDNA लाइब्रेरीज। जीनोमिक लाइब्रेरी को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे cDNA लाइब्रेरीज। cDNA लाइब्रेरीज या यहाँ पे C फॉर कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री DNA लाइब्रेरीज, ये इसका सेकंड नेम भी बोल सकते हैं, या इसको वर्ड को यदि हम एक्सप्लेन करेंगे तो इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। cDNA लाइब्रेरीज को हम फॉलोइंग हेडिंग में कवर करेंगे। फर्स्ट इज डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन, सेकंड इज प्रोसेस या स्टेप्स, थर्ड वन इज इम्पॉर्टेंस एंड फोर्थ इज कंपैरिजन बिटवीन बोथ लाइब्रेरीज। फर्स्ट इज डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन। इससे पहले हम थोड़ा सा जानें कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या cDNA कैसे बनाए जाते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जब आप दो प्रोसेस की स्टडी करते हैं, फर्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड सेकंड इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में आप डीएनए से आरएनए बनाते हैं एंड रिवर्स में आप आरएनए से डीएनए बनाते हैं। जो आरएनए से डीएनए बनता है उसी को ही हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं डीएनए को जो है काम में, या उन डीएनए सेगमेंट्स को काम में लिया गया है लाइब्रेरी को बनाने के लिए। तो फर्स्ट है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में इसको कैसे बोलेंगे हम कि cDNA लाइब्रेरीज रिप्रेजेंट ओनली ट्रांसक्राइब्ड जीन। फॉर एन एग्जांपल, DNA कॉपीज ऑफ RNA सीक्वेंस। Which type of RNA? And it is only of messenger RNA, and clone them in an expression vector oblique combination of cloned cDNA fragments comprising of a portion of the transcriptome of a cell। यानी कि इसके अंदर सबसे पहले आपको जो डीएनए बनाना है वो बनाना है थ्रू मैसेंजर आरएनए। जो डीएनए बनेगा उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और फिर जो ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होगा जिसको cDNA बोला जाएगा, इसको हम क्लोन करेंगे इन ए वेक्टर, और फिर उसको हम जब हम क्लोन कर देंगे तो हम एक्सप्रेशन प्रोटीन, जो हमारा कंसर्न प्रोटीन है या डिज़ायर प्रोटीन है, उसको प्राप्त करने के लिए हम उसको प्रोसेस से निकालेंगे। तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन हुई। अब ये cDNA लाइब्रेरी क्या है? cDNA लाइब्रेरी इज़ द पूल ऑफ मैसेंजर RNA दैट आर एक्सप्रेस्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अंडर सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशन में ये इसको जो है एक्सप्रेस किया जाता है मैसेंजर RNA के सेगमेंट्स को। थर्ड इसका पॉइंट है, दो तरीके के सिस्टम हमको पता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जो cDNA लाइब्रेरीज होती है उनको हम सिर्फ यूकैरियोटिक सिस्टम में काम में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक सिस्टम में जो जीनोम होता है वो एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स यानी फ्रेगमेंटेड जीन के फॉर्म में होता है, और बोथ सेगमेंट से बना हुआ होता है। एंड बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग हम सिर्फ एक्सॉन्स को प्राप्त करते हैं, जो कि सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस होता है। यानी कि जीनोमिक लाइब्रेरी दोनों में काम आती है। cDNA लाइब्रेरी इज़ ए पार्ट ऑफ ए जीनोमिक लाइब्रेरी, जो कि सिर्फ यूकैरियोटिक सिस्टम में काम आती है, और यहाँ पे दोनों सेगमेंट में से इंट्रॉन्स को स्प्लाइस कर दिया जाता है और सिर्फ एक्सॉन्स को कोडिंग के लिए काम में लिया जाता है। तो इस तरीके से ये इसकी डेफिनेशन हुई। फर्स्ट इज, सेकंड पूल जो बनेगा, लाइब्रेरी जो बनेगी, वो किसके सेगमेंट की होगी, कौन से इंफॉर्मेशन को कोड किया जाएगा, दैट इज ऑफ मैसेंजर आरएनए, और सिस्टम किस पे काम करेगी, यूकैरियोटिक सिस्टम में काम करेगी। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रोसेस या स्टेप्स की। जैसे कि हमने जीनोमिक लाइब्रेरी में जो प्रोसेस या स्टेप्स को हमने दो में बांटा था, प्रिपरेशन ऑफ कॉलोनीज एंड स्क्रीनिंग, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप और ऐड हो गया है, प्रिपरेशन ऑफ cDNA। यानी कि पहले हमें cDNA बनाना पड़ेगा, फिर cDNA की कॉलोनीज बनानी पड़ेगी, और फिर उनके सिलेक्शन या स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी उन कॉलोनीज में से। सबसे पहला स्टेप है
प्रिपरेशन ऑफ cDNA। तो यहाँ मैंने दोनों प्रोसेस दिखा रखे हैं। देखो, ये वाला प्रोसेस अबव वन इज़ फॉर ट्रांसक्रिप्शन और नीचे दिखा रखा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें डीएनए फ्रेगमेंट से मैसेंजर आरएनए बनता है। वहीं पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ जीन एक्सप्रेशन मैसेंजर आरएनए से डीएनए फ्रेगमेंट बनता है। ठीक है। इसी के साथ में एक प्रोसेस और भी इन्वॉल्व होता है। वो क्या होता है कि जब मैसेंजर आरएनए से डीएनए फ्रेगमेंट बनने को है तो इससे पहले ये जो आपको मैसेंजर आरएनए का सेगमेंट दिखा रखा है दैट इज़ ऑफ प्री मैच्योर मैसेंजर आरएनए, या जिसको हम बोल सकते हैं प्री मैसेंजर आरएनए, जो कि आपने पढ़ा हुआ है। इसके अंदर दोनों सेगमेंट होते हैं, एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। एक्सॉन्स जो सेगमेंट होते हैं वो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, वहीं पे जो इंट्रॉन्स होते हैं वो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। अब ये मैंने ई और आई दोनों के अंदर इसको डिवाइड कर रखा है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ आरएनए स्प्लाइसिंग रिमूव ऑल द इंट्रॉन्स कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। जब ये सारा रिमूव हो जाता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस से, तो हमें जो प्राप्त होता है वो होता है मैच्योर मैसेंजर आरएनए, जिसमें सिर्फ एक्सॉन सेगमेंट होते हैं या कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, जो कि मच लेसर होता है देन इमैच्योर मैसेंजर आरएनए से। तो ये दोनों प्रोसेस जो है वो पहले इसमें होंगे और उसके बाद जो है हम इस मैच्योर मैसेंजर आरएनए को काम में लेंगे। अब ये जो मैच्योर मैसेंजर आरएनए को काम में लेंगे, इसमें देखिए आप, ये फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होंगे इस प्रोसेस में। सबसे पहला, चूँकि मॉलिकुलर रिएक्शन है तो एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे, तो वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसके बाद आरएनएज सेपरेशन के लिए, जब एक हाइब्रिड फिगर बनेगा आरएनए और डीएनए का, तो आरएनए को सेपरेट करने के लिए आरएनएज एंजाइम को काम में लेंगे। फ्री डीएनटीपीज होंगे जो कि सिंगल सेगमेंट के साथ में अटैच होंगे और फिर जो है एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाएंगे, और साथ में इसमें टेम्परेचर प्रॉपर जो है इन्वॉल्व होएगा। तो ये जो है प्रोसेस, इसमें देखिए आप, जो कि उसमें नहीं था, जीनोमिक लाइब्रेरी में नहीं था, लेकिन ये इसमें प्रोसेस जो है वो ऐड हो गया है, स्प्लाइसिंग का प्रोसेस, और ये इन फैक्टर्स के साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है ऐड हो गया है। अब ये जो है मैसेंजर आरएनए का सेगमेंट है, और इसमें फिर पूरे प्रोसेस के दौरान इन फैक्टर्स को इन्वॉल्व करने के बाद में डबल स्टैंडर्ड डीएनए सेगमेंट हमें प्राप्त होता है। इसी को ही हम बोलते हैं cDNA, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैसेंजर आरएनए होगी इन ए फॉर्म ऑफ ए डीएनए कॉपीज, जो कि डेफिनेशन में आपको क्लियर हो गया था। अब हम स्टेप के सेकंड प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं। वो है प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ कॉलोनीज, कि हमें cDNA सेगमेंट जो प्राप्त हुए हैं उनकी कॉलोनीज कैसे तैयार करेंगे। ये प्रोसेस मैसेंजर आरएनए है, cDNA हमें प्राप्त हो चुका है। इस cDNA को हम एक्सप्रेशन वेक्टर के अंदर, या इसको सबसे पहले आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो जिस भी सेल से आपको मैसेंजर आरएनए cDNA बनाना है, उस सेल को लाइसिस करने के बाद में आरएनए प्राप्त किया जाता है, और उस आरएनए से हम cDNA प्राप्त कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर ये जो cDNA सेगमेंट है इसको हम क्लोनिंग करेंगे, किसमें, एक्सप्रेशन वेक्टर में हम रिकॉम्बिनेंट तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने वेक्टर काम में लिया है प्लाज्मिड, तो cDNA क्लोन्ड इन एक्सप्रेशन वेक्टर। जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाता है तो इसको फिर हम कॉम्पिटेंट सेल में फॉर ए प्रॉपर टेम्परेचर के साथ में कंबाइन करते हैं, तो ये इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। जब ये इसके अंदर चले जाते हैं तो सपोज टू भी माना जाता है कि जितने भी आपके वेक्टर्स हैं वो सब जो है वो कॉम्पिटेंट सेल में
जा चुके हैं। यहाँ पे हमने कॉम्पिटेंट सेल के रूप में बैक्टीरियल सेल जो है या होस्ट सेल को बैक्टीरियल सेल के रूप में लिया है। इसके बाद में स्टार्ट होता है प्लेटिंग का प्रोसेस। इन सभी बैक्टीरियल सेल को हम प्लेटिंग के प्रोसेस के थ्रू, ये एक पेट्री डिश है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के ऊपर जो है हम इनकी प्लेटिंग करते हैं और कुछ समय के बाद जो है जो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं बैक्टीरिया, उनकी कॉलोनीज बननी स्टार्ट हो जाती हैं। जब कॉलोनीज बननी स्टार्ट हो जाती हैं तो ये आपको दिखा रखा है, ये कॉलोनीज बननी स्टार्ट हो गई है और ये माना जाता है इन सभी कॉलोनीज के अंदर ये जो cDNA है इन ए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन वेक्टर जो है एक्सप्रेस कर चुके हैं। तो ये सारी कॉलोनीज जो है बन चुकी है। इस तरीके से प्रिपरेशन ऑफ कॉलोनीज को हम तैयार करते हैं। अब थर्ड जो है, कॉलोनीज जब तैयार हो जाती है तो थर्ड इस प्रोसेस स्टार्ट होता है स्क्रीनिंग या सिलेक्शन ऑफ कॉलोनीज, कि जो हमें सेगमेंट चाहिए उसको हम कैसे प्राप्त करें, उसके सिलेक्शन के लिए किस तरह से हम स्क्रीनिंग करें। तो हम रेप्लिका प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं। वो कैसे होता है कि ये पेट्री प्लेट के ऊपर एक फिल्म लगाई जाती है जो कि नाइट्रोसेलुलोज की फिल्म या नायलॉन की फिल्म होती है, जो कि इसके ऊपर लगा दी जाती है। लगाने के साथ ही इस कॉलोनीज के ऊपर इम्प्रिंट्स कॉलोनीज के आ जाते हैं ऑन द मेम्ब्रेन। इम्प्रिंट्स ऑफ द कॉलोनीज ऑन द मेम्ब्रेन आ जाते हैं। ये मेम्ब्रेन के ऊपर जब इम्प्रिंट आ जाते हैं तो रेडियो एक्टिव प्रॉब जो कि तैयार किया जाता है, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड और साथ में इसमें मॉलिकुलर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ में अटैच करने के साथ में इसके ऊपर जो है हाइब्रिडाइज किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन विद लेबल्ड प्रोब के साथ में इन कॉलोनीज के ऊपर हाइब्रिडाइज किया जाता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन दिखा रखा है। जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तो कैसे डायग्नोज होता है, अंडर ऑटो रेडियोग्राफ, कि जिसके साथ में ये रेडियो एक्टिव प्रोब जो है वो अटैच हो जाता है तो वहाँ पे रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल जो होता है अंडर ऑटो रेडियोग्राफ जो है वो आपको दिखाई दे जाता है। तो सपोज करो यहाँ पे ये दिखाई दे गया है। फिर इसको सिलेक्ट करके डायग्नोज करके हम मल्टीपल रेप्लिका जो है प्लेट तैयार करते हैं। तो आफ्टर सिलेक्शन द पर्टिकुलर कॉलोनी ग्रो इन ए बल्क में हमें जो है वो cDNA के फ्रेगमेंट्स को जो है वो तैयार करते हैं। तो इस तरीके से हम जो है डायग्नोज करने के बाद में, हाइब्रिडाइज करने के बाद में, सीन करने के बाद में और बल्क में तैयार करने के साथ में पूरी स्क्रीनिंग का प्रोसेस जो है तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन जीनोमिक लाइब्रेरी एंड cDNA लाइब्रेरीज। फर्स्ट है जीनोमिक लाइब्रेरी रिप्रेजेंट ऑल द जेनेटिक सीक्वेंसेस बोथ इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स, यानी कि सेल के अंदर जितने भी जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक कंटेंट है, यदि उन सभी की लाइब्रेरी बनानी है तो हमें जीनोमिक लाइब्रेरी के थ्रू जाना पड़ेगा। वहीं पे cDNA लाइब्रेरी सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस, यानी कि इसमें से इंट्रॉन्स हटा के सिर्फ एक्सॉन्स का कलेक्शन किया जाता है और cDNA लाइब्रेरी तैयार की जाती है। नेक्स्ट है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये उसके कंपैरेटिव सिंपल है। नेक्स्ट है, ये दोनों सिस्टम के लिए प्रो एंड यूकैरियोटिक सिस्टम के लिए काम करती है, जबकि यहाँ पे सिर्फ यूकैरियोटिक सिस्टम के लिए काम में लिया जाता है इसका पर्पस मल्टीपल डिफरेंट पर्पसेस के लिए काम में लिया जाता है और इसको सिर्फ एक्सप्रेशन पर्पस यानी कि एक्सप्रेशन प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए काम में लिया जाता है। तो ये इसका दोनों के बीच में कंपैरिजन हुआ। तो इस तरीके से आपकी cDNA लाइब्रेरी तैयार होती है और इसमें जो है हमने यहाँ पे वेक्टर काम में लिया था प्लाज्मिड की बजाय इसमें लैम्डा फास्ट वेक्टर जो है वो ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो इन कंपैरेटिव टू प्लाज्मिड ज़्यादा होती है। तो इधर जो है दूसरे वेक्टर के रूप में हम लैम्डा फास्ट वेक्टर को भी काम में लिया जाता है, जैसे लैम्डा फास्ट GT10 या GT11 को भी हम काम में ले सकते हैं।
इस तरीके से बच्चों ये पूरा cDNA लाइब्रेरी हुआ। थैंक्स।